जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कुछ बचपन की मीठी यादें हैं जिसे हमेशा हर बेटी संजो कर रखना चाहती है। कुछ ऐसे ही पल हैं, बेटी के मन के भाव हैं, वो चाहकर भी उन पल को भूलना नहीं चाहती। कोई कुछ भी कहे पर वो भूलना नहीं चाहती। तो भाव कुछ ऐसे हैं कि बेटी चाहे गोद में हो, चाहे उंगली पकड़कर चलना सीख रही हो, या शादी के योग्य हो जाए, या चाहे आप ऐसा समझें कि वो वृद्ध हो जाए, पर मायके में बीता पल वो कभी नहीं भूल पाती, या समझ लीजिए भूलना चाहती नहीं है। कुछ ऐसे ही पल हैं जो साझा कर रही हूँ। बहुत नटखट एक बिटिया थी, बहुत नटखट, पर पापा की लाडली थी। बहुत घमंड था उस बिटिया में, क्योंकि उसके पापा उससे प्यार करते थे। जब पिता प्यार करता ना तो बेटी में घमंड आता है। वो प्रेम का घमंड ही एक अलग होता है। उसका एहसास वो बेटी जिंदगी भर भूलती नहीं है। बेटी घर से बाहर खेलने कूदने जाती है, कुछ नया देखती है, घर में आते ही पापा को ऑर्डर करती है, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, पिता कहते ला दूंगा। ऐसे जूते चाहिए, पिता कहते हैं ला दूंगा। माँ डांटती है, तुझे तो दुनिया भर की सारी चीज़ें चाहिए, रास्ते में पड़ी है क्या? पर पिता मुस्कुरा देते हैं। इतने में ही बेटी का हौसला बढ़ जाता है। बच्ची है, कोई बात नहीं, पर पिता ला कर देते हैं। बेटी को बुखार आ जाता है। माँ को पता होता है ये कुछ नया ड्रामा कर रही है, पर पिता को चिंता हो जाती है कि नहीं, इसको दवा दिलानी है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, दवा दिलाई। बेटी से पूछते हैं कुछ जूस पियोगी? तो बेटी कहती है नहीं। कुछ फ्रूट खाओगी? बेटी कहती है नहीं। क्या चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं पिता को भी पता होता है कि मेरी बेटी ड्रामा तो कर रही है, पर इसको कुछ चाहिए इसीलिए कर रही है। तो बेटी फटाक से बोलती है मुझे तो गुड़िया चाहिए, मुझे तो खिलौने चाहिए। पिता मुस्कुराकर उस बिटिया को वो खिलौने दिला देता है। जैसे ही वो घर आती है, उसकी माँ की डांट फटकार शुरू हो जाती है। मुझे तो पता था ये ड्रामा कर रही है, इसको कोई बुखार नहीं है, इसको तो बस खर्चा करना था। पर पिता का प्यार होता है, बच्ची है, उम्र है खेलने की, खेलने दो। कभी उस पिता की डांट उस बेटी ने सुनी नहीं, तो वो यादें हमेशा उस बच्ची के मन में, वो कितने भी वृद्ध हो जाए तो कैसे भूल सकती है। बेटी थोड़ी बड़ी होती है, काम करने के योग्य होती है, तो माँ बोलती है घर में हाथ बटा दो, कुछ काम करवा दो। पिता देखते हैं कि मेरी बेटी सब्जी काट रही है, 1 मिनट में माँ को डांट लगा दी, मेरी बिटिया के हाथ खराब हो जाएंगे, इससे सब्जी नहीं कटवा सकती। माँ को गुस्सा आता है कि बेटी जात है, काम नहीं करने देते हो, ससुराल जाएगी, कल को ताने मिलेंगे, ऐसा प्यार किस काम का। पर पिता का प्यार तो पिता का, वो ये नहीं समझ पाता है कि उसको ससुराल में जाके काम करना होगा। वो अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर ही रखता है। तो कैसे भूल जाए कोई बेटी वो पल? नहीं भूल सकती। माँ कभी बोलती है कि चलो कुछ बर्तन हैं साफ कर दो, पिता कहते हैं नहीं, मेरी बच्ची के हाथ खराब हो जाएंगे। माँ कहती है चलो कुछ कपड़े धो दो, नहीं, मेरी बेटी थक जाएगी। माँ को चिंता होती है उसके भविष्य की, कि कल को ससुराल जाएगी, वहाँ बेटी को पूजा नहीं जाएगा, उससे काम करवाया जाएगा। पर पिता मानने को तैयार नहीं। उसको तो ये लगता है कि मेरी बेटी राजकुमारी है,
किसी भी तरह का मेरी बेटी काम नहीं करेगी। फिर भी डांट फटकार के माँ कुछ काम करना सिखाती है बेटी को। पहली बार बेटी सब्जी बनाती है, दुनिया की सबसे खराब सब्जी बनती है। पूरे घर में सब बोलते हैं इतनी खराब सब्जी बनाई है। पिता बड़ा आनंद से खाता है। अरे पहली बार बनाई है, सीख रही है, बच्ची है। पहली बार बेटी ने चपाती बनाई, सबको हंसी आई, क्योंकि पहली बार चपाती बनाएगी तो वो भारत का नक्शा ही बनेगा। पिता बड़े आनंद में थे कि मेरी बेटी ने पहली बार चपाती बनाई है। वो चपाती लेकर पूरे घर में घूमते रहे, सबको दिखाते रहे कि मेरी बेटी ने बनाई है। सबको हंसी आ रही थी। दुनिया में सब बनाते हैं, तुम्हारी बेटी ने कुछ अलग से बनाया क्या? पर वो पिता के आनंद का ठिकाना नहीं था कि मेरी बेटी ने खाना बनाया। वो चपाती पूरे घर में लेकर घूमते घूमते इतनी ठंडी हो जाती है, अंत में उस चपाती को वो पिता खुद खाते हैं कि मेरी बेटी ने बनाया। कैसे वो पल बेटी अपनी यादों को भुला पाएगी? जीवन में कभी नहीं भूल सकती वो बेटी। ये वो खुशियाँ देता है उस बच्ची को। जब वो समझदार हो जाती है ना, तो उसको बचपन का हर एक पल याद आता है। पिता का प्यार याद आता है, माँ का प्यार याद आता है। इसीलिए कहते हैं कि बेटियों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। पर जब समझ आती है तो हम सोचते हैं, एक माँ सोचती है मेरी बेटी को हर काम आना चाहिए, कोई इसे भला बुरा ना कहे। वो भविष्य का सोचती है। पिता के मन में यह ख्याल भी नहीं आता कि बेटी की शादी करनी है, उसको किसी पराए घर भेजना है। दोनों के प्रेम में अंतर है, तुलना नहीं है माता पिता के प्रेम की, पर दोनों के प्रेम में अंतर है। माँ की ममता होती है, पिता का साया होता है। उस साए में बच्चे वो आनंद महसूस करते हैं, वो आनंद बचपन के अलावा कभी मिल नहीं सकता। बचपन वापस आ नहीं सकता। जब बेटी समझदार हो जाती है, बड़ी हो जाती है, शादी हो जाती है, अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है, पिता की भी जिम्मेदारियां होती हैं, बेटों की जिम्मेदारियां, बेटों के बच्चों की जिम्मेदारियां, व्यापार की जिम्मेदारियां, तो हर रिश्ता धीरे 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 कुछ ना कुछ भूलने सा लग जाता है। फिर जब बेटी को याद आती है तो 2 लाइनें कहती है, एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, के याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, के याद मेरी आती नहीं। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे श्याम।